जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 2 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे 15, 8, 10, 9, 21 इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। बॉटम में फंस गए हैं आप, बहुत बुरा वाला स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। 1 2 1 2 3। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 4, 7, 2, 8। 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी देख लीजिएगा। तो वो मैंने पहले बता दिया कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप होपफुल हैं कि निकल आएंगे। हायरोफेंट, आप काफ़ी वाइज पर्सन हैं। चलिए, कंडीशनिंग, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई हो सकती है कि आप अपने इमोशन किसी को दिखाते नहीं हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनकी फैमिली में ऐसा कहा गया है, या तो इनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो सकता है जहाँ पे इन्होंने अपनी फीलिंग को ओपन अप कर दिया था एंड फिर इनका एडवांटेज लिया गया था। तो कुल मिला के ये कंडीशनिंग हो चुकी है आपके पार्टनर की, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर इस कंडीशनिंग से बाहर निकल रहे हैं। ओके, ये आपके साथ भी हो सकता है। जैसे आपको बहुत गुड बॉय बनाया गया है, आपको बहुत अच्छा बच्चा बनाया गया है, आपसे कहा गया है कि बड़े लोगों से चिल्ला के बात नहीं करते हैं, अपने से 1 साल बड़े लोगों की बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छी चीज़ भी एक लिमिट तक अच्छी होती है। अगर सामने वाला चाहे आपसे कितना भी बड़ा है, देखिए एज इज़ जस्ट नंबर। ओके, बहुत सारे लोग 60+ हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत इमेच्योरिटी होती है, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे सोल चलती है। सोल आपकी कितनी पुरानी है, बॉडी तो आपकी एज होती रहती है। ओके, लेकिन सोल अगर आपकी मच्योर है, अगर आपके अंदर मच्योरिटी है, तो आप कम एज में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ज़्यादा एज के होने पर भी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। इसका रीज़न यही होता है, इमेच्योरिटी, सोल की इमेच्योरिटी। ओके, तो यहाँ पे 15 एंड 4, 19, यस, ऐसा दिख रहा है, चाहे ये आप हो चाहे आपके पार्टनर, दोनों की कंडीशन मैं साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड ऐसे हैं जो हर सिचुएशन को बता रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे दिख रहा है कि आपको अपने इमोशन, आपके अंदर या तो बहुत चुप रहने का नेचर है, अपने दिल की बातें दिल में रखने का नेचर है, बहुत ज़्यादा गुड बॉय हैं आप, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, आपको भीड़ चाल में नहीं चलना है, आपको डिफरेंट करना पड़ेगा लाइफ को। एंड आपके पार्टनर भी इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ओके, कर रहा है, जैसा दिख रहा है कि हिम्मत आ रही है, पत्थर में भी फूल खिल रहा है। कंडीशनिंग कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं होती है, बहुत तगड़ी चीज़ होती है। छोटे पर से आपके माइंड में बूंद बूंद करके एक एक चीज़ डाली जाती है कि ये तुम्हें करना है, करना है, करना है। तो इस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग होती है। एंड यहाँ पे सन ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो इंथुजियाज्म है, जो आपके अंदर पावर है, वो आपको पत्थर में भी फूल आप निकाल सकते हैं, इस लेवल की एनर्जी है आपके अंदर। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के किसी पैटर्न को तोड़ने वाले हैं। जैसे आपके खानदान में कोई ट्रेडिशन चलती चली आ रही है कि ये तो हमारे खानदान का रिवाज नहीं है, ये तो हमारे यहाँ कभी होता नहीं है, तो आप उसको तोड़ देंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी रेबल वाली है, आप डिफरेंट हैं। एंड मुझे आपके पार्टनर के लिए भी सेम सिचुएशन दिख रही है कि वो आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं। वैसे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो कोई नया काम कर रहे हैं अलग हटके, जैसे इनके खानदान में सबने बिजनेस किया है तो आपके पार्टनर जॉब कर रहे हैं, अगर सबने जॉब की है तो वो बिजनेस कर रहे हैं, या फिर सबने अरेंज मैरिज की है तो वो लव मैरिज करना चाहते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें। ओके, 15 एंड 8 हो गया, 23 मतलब 5। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब परफेक्ट पार्टनर, तो इनको कोई डाउट ही नहीं है। ओके, यहाँ पर 15, 4, 19, 19, 8, 27 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर ने काफ़ी सोचा विचारा है, काफ़ी ज़्यादा आप पे एनालिसिस किया है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, एंड देन ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि यू आर द परफेक्ट।
रिबर्थ की एनर्जी है एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके जैसा कोई है नहीं। मे बी इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन चेक किए, बहुत सारे रिश्ते आए इनके पास, या फिर इनके मल्टीपल अफेयर थे, कुछ भी था, लेकिन यहाँ पे जो आप हैं वो बात किसी में नहीं है। तो यू आर द परफेक्ट वन, ऐसा आपके पार्टनर को ट्रस्ट है। एंड यहाँ पे 10 एंड 7 17 आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जितने डिफरेंट आप हैं उतने ही डिफरेंट आपके पार्टनर भी हैं। तो ट्विन फ्लेम की सिचुएशन है। यस, जस्टिस, आप दोनों ब्लैक एंड वाइट कपल हैं। ओके, मैं मतलब परफेक्ट फॉर ईच अदर। जो इनके अंदर प्लस है वो आपके अंदर माइनस है, जो आपके अंदर प्लस है वो इनके अंदर माइनस है, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ओके, 15 एंड 8 23 एंड 10 33 किसी की एज हो सकती है, 23 हो सकती है, तो 33 का मतलब 6 हो गया, ट्विन फ्लेम। एंड 4 एंड 7 11। 11 का मतलब हो गया जस्टिस। तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यस, जस्टिस की एनर्जी ये भी है, वेरी गुड। ऐसा दिख रहा है कि ये जस्टिस आप दोनों के लिए होगा, आप दोनों क्योंकि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हैं, जैसे ये घुटन में हैं, जैसे इनके अंदर, क्योंकि जब तक इंसान अपनी रियल फॉर्म में आता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आपके पार्टनर लॉइन है एंड इनको शीप की तरह अपब्रिंगिंग इनकी हुई है, इनको बड़ा किया गया है, तो इनको घुटन हो रही है। इनका मन कर रहा है, जैसे जैसे लॉयन का मन क्या करता है, दहाड़ने का मन करता है। ओके, एंड शीप क्या होती हैं, वो तो सर झुका के चल देती हैं कि भाई ऐसे लाइन बना के चलो सब लोग, तो ये लाइन बना के चल देंगी। लेकिन लॉयन से कभी आप कह सकते हैं कि लाइन में रहना? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा लिमिट में रखा जा रहा है कि भाई हमारे खानदान में तो ये होता ही नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई होता हो या ना होता हो, लेकिन मैं तो डिफरेंट हूँ, मैं इस तरह का हूँ ही नहीं। 8 एंड 9 17 फिर से 17 की एनर्जी है, तो 17 17 यू बोथ आर इक्वल, ये आप दोनों के साथ चल रहा है। आपके अंदर भी घुटन होगी, आपके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन होगी, आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मन करता होगा कि तोड़ ताड़ के निकल जाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी वो है ही नहीं जिसमें आप हैं, आपकी एनर्जी डिफरेंट है। 15 एंड 9 हो गया 24, फिर से 6 की एनर्जी आ गई, एंड 8 एंड 4 12 की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको पनिश किया जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं। भाई नेचुरल सी बात है, आप जो हैं वो आप नहीं हैं, मतलब कि सब, अरे क्लियर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लॉइन है, लॉइन को ज़बरदस्ती शीप बना के रखा जा रहा है, तो क्या वो खुश रहेगा? उसके लिए तो पनिशमेंट हो जाएगा ना। बस वही चीज़ है कि आप ज़बरदस्ती गुड बॉय बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लॉयन कोई बैड बॉय है, लॉयन बनना मतलब, करेजियस बनना मतलब कोई गलती नहीं होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा तो इनजस्टिस खुद के साथ है, अपने अपने साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल रो रही है, आपकी अंदर से चीखें निकल रही हैं कि बस करो, कितना कंट्रोल करोगे, कितना दबा के रखा जाएगा, दिस इज़ नॉट फेयर। मोरालिटी, गुड बॉय वाली एनर्जी, हाथ जोड़ के चलना, भाई जो आप कह दें वही सही है, जो सबको पसंद हो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वो वाली एनर्जी। एंड डॉटर ऑफ पेंटिकल, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंड हैं, आप किसी भी एंगल से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी पर डिपेंड हो, लेकिन उसके बाद भी ये एनर्जी, भाई ये गलत चीज़ है, ये आपके लिए भी मना किया जा रहा है, आपके पार्टनर के लिए भी, क्योंकि आप डिफरेंट हैं। आप ऐसी जगह पे कहीं फंसे हो सकते हैं, आपकी फैमिली बड़ी कंट्रोलिंग हो सकती है, आपकी फैमिली में कुछ गलत शिक्षा दी गई है, संस्कार दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप वो नहीं बन पा रहे हैं जो आपको बनना है। एंड आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा है, जैसे कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली नहीं चाहती है कि उनकी शादी आपके साथ हो। अब फैमिली सबसे नंबर 1 की चीज़ हो गई, फैमिली को रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, लेकिन ऑनर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपकी खुशी को छीन ले, कोई आपको आपके साथ इतना गलत कर दे कि जो आपके सच्चे प्यार से आपको अलग कर दे, तो ये गलत बात होती है, ये आपके सिधापे का फ़ायदा उठाना हो गया। तो वही सीधे सीधे वही चीज़ निकल के आ रही है कि अपने ये लिमिट से निकलिए,
आपको जैसे ईश्वर, आपको डिवाइन जो है भड़काने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं निकलो यहाँ से, कहाँ क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये आप हैं ही नहीं, ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हें मैंने कुछ और करने के लिए भेजा था। जैसे कि आपको ईगल बना के भेजा था, आपको खुले आसमान में उड़ने के लिए भेजा था, एंड आप जो हैं क्या कहते हैं, जैसे जो कबूतर नहीं कैद हो जाता है, वो कोई पंछी पिंजड़े में कैद हो जाता है, वो वाली ज़िंदगी जी रहा होता है, एंड उसी में वो खुश है, खुश नहीं है, वो दिखा रहा है कि वो खुश है। तो ये गलत चीज़ है उसके साथ, क्योंकि आपकी उड़ान बड़ी ऊंची है। आई थिंक कि समझ गए होंगे आप लोग। कंप्लीशन, यस, ये जब सब कुछ हो जाएगा तभी कंप्लीशन होगा। इधर आपको भी अपने पे काम करना है, उधर आपके पार्टनर को। फिर ये यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी प्लस माइनस बैलेंस हो रहा है, यहाँ पर भी ये बैलेंस हो रहा है। ये बैलेंस की ज़रूरत है। जब तक ये बैलेंस नहीं आएगा तब तक कंप्लीशन नहीं होगा। जैसे कई बार लोग कहते हैं मैडम पार्टनर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा भाई। नहीं सुधारेंगे तो नहीं सुधरे, कुछ नहीं होगा। टैरो देखने से पार्टनर कभी नहीं आते हैं, मैंने 100 बार कहा है, अपने ऊपर काम करने से आते हैं। तो रिस्क लीजिए, निकलिए बाहर, हिम्मत दिखाइए, तब तो कुछ होगा। प्यार किया है तो प्यार हिम्मत की चीज़ है, डरपोक लोगों के लिए नहीं है प्यार। ओके, हिम्मत का मतलब ये नहीं गलत सलत काम करिए, लेकिन हिम्मत का मतलब ये है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए। ओके, जैसे कोई पंछी है, कोई चिड़िया है, वो अगर पिंजड़े से आज़ाद होना चाहती है तो क्या ये गलत चीज़ है? लेकिन अगर इसको आप गलत मान रहे हैं तो ये आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। 21 एंड 2 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। मे भी आप सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं लेकिन आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, एंड आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। या फिर आपकी सोशल इमेज हो सकती है, आपकी फैमिली बड़ी नामी गिरामी हो सकती है, एंड आप सोच रहे हैं कि फैमिली की इंसल्ट हो जाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई नहीं पूछता है, सब 4 दिन बातें करते हैं फिर सब भूल जाते हैं। यहाँ पे 9 एंड 21 मतलब 30 की एनर्जी, 30 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 एंड 2 10, 10 का मतलब हो गया डिवाइन टाइमिंग। देखिए अपने आप को जो गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करेंगे तभी आएगी डिवाइन टाइमिंग, वरना डिवाइन टाइमिंग लटकी रहेगी। मुझे दिख रहा है कि आ गई है लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं कुछ भी, जिस वजह से, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है स्कॉर्पियो में कि डिवाइन टाइमिंग आ गई है, लेकिन वो आ क्यों नहीं रही है आपकी लाइफ में? क्योंकि आप लोग किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, इस वजह से सब लटका पड़ा है। ओके, ये देखिए कैसे फंसे हुए हैं आप, एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।